अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरान। दोस्तों, बात आज हम दो अहम टॉपिक्स को लेकर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को लेकर है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अहम है और इस पर बात करना ज़रूरी है। और दूसरा बात करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर एक टीटीपी कमांडर को हलाक किया गया है और ये टीटीपी कमांडर अफगानिस्तान में क्या कर रहा था और इसे कत्ल करने वाले थे कौन, ये एक नया मुअम्मा है और इसकी जब डिटेल्स आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स पर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी बोल न्यूज ने अपने एक रीसेंट रिपोर्ट में ये क्लेम किया है, यानी कि उनके जो रिपोर्टर है वो एक डिफेंस एक्सपर्ट है, एक अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट है ट्विटर पर, और उनकी बात में अक्सर वजन भी हमें देखने को मिलेगा और उससे पहले भी हम उनकी कुछ रिपोर्ट्स पर वीडियो बना चुके हैं। पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को लेकर उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगले 3, साढ़े 3, 4 सालों तक हमें पीएफएक्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की फिजाओं में उड़ता हुआ नजर आएगा। अब इस स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो 4 सालों में एक प्रॉपर न्यू एयरक्राफ्ट बनाना जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, ये चीज बहुत ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। इससे पहले हम रिकॉर्ड मुद्दत में GF-17 ब्रेवो जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसे देख चुके हैं। इसके साथ साथ GF-17 ब्लॉक 3 को भी अगर आप कंपेयर करें तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की निस्बत, तो GF-17 ब्लॉक 3 आज तकरीबन 1.5-2 साल पहले से इंडक्ट कर लिया गया और अब वो ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रंस में है बल्कि उसके साथ साथ दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट किया जाने वाला है। जबकि इसके मुकाबले में जो तेजस MK1A एयरक्राफ्ट है जो कि सेम GF-17 ब्लॉक 3 की तरह 4.5 जनरेशन का ही एयरक्राफ्ट है, वो अभी भी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया जा सका, हालांकि उसके प्लान्स GF-17 ब्लॉक 3 से भी पहले के थे। तो यहाँ पाकिस्तान और चाइना यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइनीज चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की जो कोऑपरेशन है वो काबिल दीद है। इसके साथ साथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का, इवन दो कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को मजीद वसाइल रिसोर्सेज की जरूरत है ताकि वो बेहतर तरीके से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सके। और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एक वो अदारा है पाकिस्तान का जिसने डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट किया है। सो ऐसे अदारे जो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं उन पर मजीद इन्वेस्ट किए जाने की जरूरत है। पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को अगर 4 सालों में बनाने की बात की जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका बेसिक डिजाइन हमें GF-17 थंडर के नॉर्मल डिजाइन जैसा ही देखने को मिलेगा, तो हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये प्रॉपरली कोई डिफरेंट एयरक्राफ्ट होगा तो इसके चांसेस बहुत कम है। बेसिक डिजाइन GF-17 जैसा ही होगा, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूर होंगी इसमें। उसके साथ साथ अपने मुल्क में ही तैयार करदा इस पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार आएगा और इसके लिए जो इंजन है वो भी हमें न्यू इंजन एक देखने को मिलेगा और पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा, जैसा कि J-10C एयरक्राफ्ट में देखने को मिलता है या F-16 में। तो इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पीएफएक्स एयरक्राफ्ट एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा, ज्यादा थ्रस्ट के साथ आएगा और इसका पेलोड भी ज्यादा होगा, सेम एज जैसे जैस 39 ग्रिपन की पूरी सीरीज को देखते हैं कि ABC वर्जन जो उसका वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला है, जबकि जो EF वर्जन है वो मीडियम वेट एयरक्राफ्ट वाला है। और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस वजह से भी है कि GF-17 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के बाद या उसकी जब प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि GF-17 के बाद पाकिस्तान के पास कोई चीज नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के पास पीएफएक्स की सूरत में एक न्यू एयरक्राफ्ट होगा जिसे मुख्तलिफ कंट्रीज को पिच किया जा सकेगा। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली या महंगा ना हो ताकि मुख्तलिफ कंट्रीज भी इसको खरीदें और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा वायबल प्रोजेक्ट बने। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली 1 दिसंबर को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाकया पेश आता है। नंगरहार प्रोविंस में गनी खेल मार्को में एक टीटीपी का कमांडर जिसका नईम अलियास खाकसार है उसे अननोन किल टीम मार देती है। अब अननोन किल टीम उसे इंगेज करती है उस पर्टिकुलर जगह पर और शूटिंग के दौरान ये टीटीपी का टेररिस्ट मारा जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम अफगान गवर्नमेंट के ये बयान सुनते हैं कि उनकी सरजमीन पर तो कोई टीटीपी का बंदा ही मौजूद नहीं है और कोई टीटीपी का दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता ही नहीं है, लेकिन यहाँ जो टीटीपी का टेररिस्ट है उसकी पिक्चर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है और ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि ये जो खाकसार नामी कमांडर था टीटीपी का, ये अफगानिस्तान में मौजूद था और वहां इसे जिस किल टीम ने मारा है ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जबातुल रिबात है। और जबातुल रिबात नाम की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये अफगानिस्तान में एक न्यू ताकत के तौर पर उभरी है जो ये क्लेम कर रही है कि अफगान तालिबान प्रॉपर तरीके से अफगानिस्तान को नहीं चला पा रहे और ये उनके खिलाफ एक मूवमेंट है। और ये चीज कई मामलात में पाकिस्तान के साथ भी कोइंसाइड करती है। अब देखें, अफगान तालिबान हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ बयान ये देते हैं कि पाकिस्तान हम पर झूठा इल्जाम लगाता है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि बहुत से टेररिस्ट अटैक करते हैं अफगान बॉर्डर की तरफ से और अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी की प्रेजेंस है। हम रिसेंटली क्रॉस बॉर्डर अटैक्स देख चुके हैं जिस पर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। स्पिनवाम में देखा था, इसी तरह और भी बहुत से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स
अटैक्स देखे जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन्स तक को यूज किया। तो यहाँ पाकिस्तान का जो क्लेम है वो जेन्युइन और बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है कि किस तरह टीटीपी के कमांडर रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है और इस वाक़े से तालिबान की प्रॉपर जो इनर सिक्योरिटी है वो भी अंडरमाइन हुई है कि किस तरह एक न्यू मूवमेंट तालिबान के खिलाफ ही शुरू हो चुकी है और उनके जो एलिगेशन है तालिबान के खिलाफ, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह टीटीपी कमांडर को मारा है, ये अफगान तालिबान के लिए भी खतरे की बात है। और अफगान तालिबान को यहाँ ये समझने की जरूरत है कि उन्हें किसी भी किस्म के एंटी पाकिस्तान एलिमेंट को अपने मुल्क में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, अफगानिस्तान में उसकी सहूलतकारी हो रही है और वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी कर रहा है, तो ये किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर लायके तहसीन नहीं है, बल्कि ये कंडेमेबल है, काबिल मुजम्मत है। और किसी भी इंटरनेशनल लॉ को भी अगर आप सामने रख लें तो अफगान तालिबान ने जो वादे किए थे दोहा मुआहदे में कि हमारा मुल्क किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो वादे कहाँ हैं? वो धरे के धरे रह जाते हैं। सो दोस्तों, इस पूरे वाक़े के क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस वक्त जो चपकलिश है या दोनों कंट्रीज का एक पैनोरामा है, उस पर क्या इसके असरात होंगे, अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।